नमस्कार, आप देख रहे हैं पशुपति टीवी न्यूज धीरज कुमार के साथ। और इस वक्त मैं दिल्ली के एक मंदिर में मौजूद हूं। आज चर्चा करूंगा तमाम साधु संत समाज के लोगों से मौजूदा सरकार, मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बारे में क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से तमाम अभी मुद्दे बीच में आए और साधु संतों ने रोष प्रकट करा, इसको लेकर भी चर्चा करूंगा। क्या कुछ कहेंगे, आइए जानेंगे इन्हीं की जुबानी। जी, बहुत स्वागत है आपका पशुपति टीवी न्यूज में। इस तरीके से अभी पीछे प्रकरण देखने को मिले, साधु संत समाज से साधु प्रकरण हुआ, क्या लगता है मौजूदा समय में मोदी सरकार, योगी सरकार, चुनाव भी 27 में, साधु संत समाज दोनों सरकारों के लिए कैसे देखता है? जय श्री राम यादव जी। सबसे पहले मैं तो पशुपति टीवी चैनल को बधाई हो और आपको भी बधाई हो कि आप इस टीवी चैनल के माध्यम से काम कर रहे हैं। देखो, वर्तमान की परिस्थिति कुंभ मेले में हम सब लोगों ने मिलकर के टेलीविजन के माध्यम से देखा। बहुत बुरा बर्ताव था यूपी सरकार की पुलिस का, जो संतों को, छोटे छोटे बटकों को चोटी पकड़ करके खींच करके उनको भगाया और मारा भी। ये भारत देश के सनातनियों के लिए बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुखद घटना है। और हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार या कोई साधु संत ऐसी सरकार नहीं चाहेगा और ना ऐसी अपनी दुर्दशा करवाना चाहेगा। पूरा साधु समाज, पूरा ब्राह्मण समाज सरकार के विपरीत है, नाराज है। और रही बात चुनाव की, इस स्थिति में मुझे तो लगता है कि सरकार दोबारा बन नहीं पाएगी यदि यही रवैया रहा उत्तर प्रदेश सरकार का या केंद्र सरकार का। दिल्ली में तमाम साधु संत समाज क्या सोच रहा है अभी मौजूदा समय में? घटना को तो काफी समय हो गया बीते हुए, अभी समाज क्या सोच रहा है? साधु संत समाज से आते हैं। मौजूदा समय में साधु संत समाज, ब्राह्मण समाज ये सोच रहा है कि यदि हम लोगों को भारत सरकार या यूपी सरकार या दिल्ली सरकार सुरक्षा प्रदान नहीं करा सकती है, अपमान बार बार करती है हमारा, तो हम तो भाई इस सरकार से हाथ जोड़ लेंगे। नाराजगी है साधु संत समाज में? पूरे साधु संत समाज की, ब्राह्मण समाज की नाराजगी है इन सरकारों के ऊपर। ये आपकी वाणी क्या लगता है आपको? पूरे जो नहीं, मेरी वाणी तो अकेले नहीं हो सकती है, क्योंकि हम समाज में जाते हैं, ब्राह्मणों के बीच में, संतों के बीच में बैठते हैं, तब पूरा का पूरा साधु समाज, ब्राह्मण समाज आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रहा है। यादव जी, आपको बार बार मेरी तरफ से धन्यवाद है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मोदी जी से और अमित शाह जी से, जिस प्रकार आप सन 2014 में आए थे हिंदू तत्व का नारा लेकर के सबको समानता में रखने के लिए, आज ऐसा क्या हो गया जो सवर्ण समाज आपसे नाराज हो गई? ऐसा कौन सा उसने, क्यों कि सभी भाई हैं, सभी के लिए कानून बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूजीसी बिल ला करके आपने ओबीसी को ऊंचा उठा दिया और ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने के लिए आप ये कर रहे हैं। आगे चल के ये सरकार खतरा में रहेगी। ब्राह्मण समाज या बनिया समाज या ठाकुर समाज, जो भी समाज है, सभी आपस में भाई हैं। अगर इनको वोट नहीं देते हैं तो इनकी सरकार आगे आएगी नहीं। एक चीज की बात नहीं है, साधु संत समाज को सम्मान मिलना चाहिए, क्या वो सरकार दे रही है? और दूसरी बात, ये जो साधु समाज है, ब्राह्मण समाज है या ठाकुर समाज है या बनिया समाज है, जो भी सवर्ण जाति में आते हैं, उनको कोई भी इज्जत या समानता नहीं मिल रही है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको समानता दी जाए और इनको बराबर के हिस्से पलरा में, क्योंकि धर्म की मर्यादा धर्म के ही अंतर्गत रहनी चाहिए। अगर धर्म की मर्यादा नहीं होती है तो ये आगे चल के ठीक नहीं होगा। जय श्री कृष्ण के माध्यम से आपका, मैं जो आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और पिछले दिनों जो घटना हुई है, प्रयागराज में भी घटना हुई है, जिसमें स्वामी जगतपुरी जी के, उनके उपलक्ष्य में वहाँ से पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और साधु संतों को वहाँ पे घसीटा गया, मारा गया। ये बहुत गलत हुआ है। और जो ये स्वर्ण समाज का जो पीछे सुनने में जो आ रही है बात, ये भी जो है बहुत गलत है। और मैं ये कहूँगा कि समान भाव और समान उससे चले मोदी सरकार और अमित शाह और इवन हमें योगी सरकार जो है समान भाव रखे। और जो साधु संतों को जिस हिसाब से पीछे थाने में और जो घसीटा गया है, ये काम बंद करे। ये इससे साधु समाज में बहुत रोष है इस कार्य का जो है। मैं ये चाहूँगा। क्या लग रहा है आने वाले समय में साधु संत समाज के साथ मिलेगा सरकार को? चुनाव भी आने से भाई, जिस हिसाब से अभी जो हाल की जो घटना हुई है, उस हिसाब से साधु समाज में बहुत रोष है।
मुझे नहीं लगता कि साधु समाज इनको समर्थन देगा अपना।